इतना मैं औरतों से बोला हूँ, मैंने कहा अभी आप लोगों को 2-2 किलो घी मिलना है ना, अभी आप लोगों ने अपने घरों में घुस जाना है। कितना है? हाँ जी, आज भाईजान बात सुने, 21,000 रुपये गैस का बिल है। हमारा इलाका है ये मियां सुजामान का, तजाब आता है। यही नहीं कि अपना खजाना बढ़ते के बैरून मुमालिक में बैरून मुमालिक बेच लिया, पुल बना लिए, इससे तो मुल्क नहीं चलते ना। मुल्क चलते हैं स्टेबल। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, नईम रफ़ाकत जी। नईम, मरियम नवाज़ का कहना है कि अवाम को पता है कि जब नवाज़ शरीफ आता है तो महंगाई कम होती है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि खान साहब नवाज़ शरीफ साहब जब आते हैं यकीनन महंगाई कम होती है, लेकिन आप ज़रा उसका बरक्स भी तो देखना चाहें ना कि अवाम जो हमारे मुल्क के ऊपर कर्ज़ा है वो किस हद तक बढ़ जाता है, ये भी तो देखें ना। अगर वो महंगाई कम कर रहा है, उसी की दूसरी जानिब वो ये भी तो देखे ना कि कर्ज़ पे कर्ज़ लेके हर पाकिस्तानी पैदा होने वाला बच्चा 27,000 का कर्ज़दार बना देता है। तो ये चीज़ नहीं ना समझ में आती। हमें थोड़ी सी महंगाई बर्दाश्त है, लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि भाई हम भी मज़दूर हैं, हम भी मज़दूरी कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि भाई मज़दूरी करना एक अलग चीज़ है। हर बंदे के राइट है कि यारों सस्ती चीज़ें ले, लेकिन आवाम पर जो कर्ज़ा चढ़ रहा है ना, जो बैरून मुमालिक का कर्ज़ा है, वो बात ठीक नहीं है। हम इस बात से एग्री करते हैं कि भाई नवाज़ शरीफ साहब आते हैं महंगाई कम होती है, लेकिन जो कर्ज़ा चढ़ता है उस बात से एग्री नहीं कर सकते हम। जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, जब वो जाते हैं नून लीग वाले तो बेड़ा गर्क करके जाते हैं अवाम का, मुल्क का। बस मैं तो यही कहूँगा, मतलब इमरान खान बेस्ट है मेरी नज़र में। इमरान खान बेस्ट है। उनके दौर में क्या महंगाई नहीं? महंगाई हुई है, लेकिन क्यों हुई है? ये इन्हीं की वजह से हुई है ना। मतलब मुल्क का पूरा ख़जाना ही खाली करके चले गए हैं। महंगाई उसी की सूरत में ही हुई है ना। खाली महंगाई को ना देखें आप, सारा खाना ख़राब करके चले जाते हैं मुल्क का, फिर वो बेचारा संवारने के लिए आ जाता है। महंगाई तो होनी है। बड़े भाई देखें ना, खान साहब आते हैं और खान साहब के आने पे आप ये देख रहे हैं कि महंगाई हो रही है। ये भी तो देखिए कि वो आते ही मुल्क का कर्ज़ा भी तो उतारना शुरू करते हैं। क्या कर्ज़ा था जब इमरान साहब ने, जब खान साहब आए थे तो मुल्क के ऊपर कितना कर्ज़ा था? मेरे ख़याल से तकरीबन कोई बिलियन डॉलर्स में हमारे ऊपर कर्ज़ा था। जब खान साहब को उतारा गया है तब हमारे पास तकरीबन 150-200 मिलियन डॉलर्स का कर्ज तो उन्होंने भी लिए हैं, लेकिन उसको पैकेज का नाम दिया गया। पैकेज का कहा गया, उसे पैकेज का नाम दिया गया, लेकिन उसकी निस्बत जो नवाज़ शरीफ की निस्बत है वो उसने कम ली है, और उसने लेके यूटिलाइज़ किया, गरीबों को मुस्तहिकों तक पहुँचाया भी तो है। यही नहीं कि अपना खजाना बढ़ते के बैरून मुमालिक में बैरून मुमालिक बेच लिया, पुल बना लिए, इससे तो मुल्क नहीं चलते ना। मुल्क चलते हैं स्टेबल, हर चीज़ में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मैं वैसे बेसिकली TLP का जो सा सपोर्टर हूँ, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो इमरान खान बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अली हैदर। जी, अली हैदर, क्या कहेंगे आप मरियम नवाज़ के इस बयान पर? उनका कहना है कि जब नवाज़ शरीफ आता है आवाम को पता है उस वक्त महंगाई कम हो जाती है। महंगाई कम हो जाती है तो महंगाई नवाज शरीफ अच्छा ही काम कर रहा है। वो उसने ऑरेंज बनाई है, मेट्रो बनाई है, सब कुछ आवाम के फ़ायदे के लिए कर रहा है। ये सड़कें बनाई हैं, आवाम इजीली गुजर जाती है। ये इमरान खान ने क्या बनाया? सेहत कार्ड बनाया। सेहत कार्ड बना के उसने वापस ले लिया, ऐसे ये बंद हो गया अब सेहत कार्ड, ठीक है। तो इमरान खान ने और क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आवाम को क्या रिलीफ दिया उसने? पेट्रोल। इमरान खान ने पूरी आपका आज तक पाकिस्तान की तारीख में आलमी सतह पे हज़ूर पाक सल्लम की हुर्मत पे किसी ने कानून नहीं पास करवाया था। उसने बात की है, पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में उसने आवाज़ उठाई है। बात सुनो, जब आसिया मलगूना ने जब गुस्ताखी की थी, उसको कितने बाहर भेजा था? किसने? इमरान खान ने भेजा था। आपके पास क्या सबूत है उसने भेजा था? इमरान खान ने भेजा था। मशवरा क्या लिया था? आपके पास क्या है जो आप कह रहे हैं उन्होंने भेजा? अभी आपने कितनी बातें अच्छी की हैं, भाई ने कहा कर्जे की हक भी किए। आज आपको पता गैस का बिल कितना आया है? कितना है? हाँ जी, आज भाईजान बात सुने, 21,000 रुपये गैस का बिल है। हमारा इलाका है ये मियां सुजामान का, तजाब आता है। सुनते लें, तजाब आता है। उधर औरतें बेचारी ना कह रही हैं मेरा 12,000 आ गया, मेरा 10,000 आ गया। हमें वल्लाह आलम इससे कर्जे से कुछ नहीं लेना देना। जो अल्लाह के फजल से आता है ना हुक्मरान, मेरे बेसिकली 42 साल उम्र हो गई है। नवाज शरीफ के मैंने नारे लगाए, मुझे ना नवाज शरीफ ने कुछ दिया है, ना जरदारी ने कुछ दिया है, ना बल्ले ने कुछ दिए। ये देखें मेरे छाले पड़े हुए हाथ पे। मैं मेहनत करता हूँ अपने बीवी बच्चों के लिए, ये छाले बने हुए। अब ये भाई की भी ज़रूरत है, महंगाई सस्ती होनी चाहिए, इसकी भी ज़रूरत है, महंगाई सस्ती होनी चाहिए। मगर ये गीत गा रहा है बल्ले के,
ये भाई गीत गा रहा है शेर के, मैं गीत गा रहा हूँ तीर के। ये तीनों एक ही पीसी होटल पे टेबल पे बैठते हैं, एक ही चांपे खाते हैं, एक ही जैसे। ये कोई किसी का नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, हम लोग सही नहीं हैं। मेरे साथ अगर 10 बंदे चल रहे हैं ना, मैंने अपना पैसे लेने और 9 बंदे ने मेरा वेट करना है, यार ये भाई आएगा तो कुछ होगा। जब मैंने बाहर से आना है, अपनी जेब गर्म करनी है, 9 ने मेरे से पूछने यार क्या हुआ, मैंने कहा यार आप लोग सही कहते थे, इन्होंने नहीं सही होना, ये यूँ करते हैं, ये यूँ। ये सारे भाईयन हम लोग जो उनसे ना अवाम, ये ठीक नहीं है। मुझे अभी आप 1 तोड़े का आटा दें, 2 घी के पैकेट दें, मुझे चीनी दें, मुझे गर्ज नहीं है इससे। इसके घर में इसका बच्चा रोटी खा रहा है, इसका बच्चा पानी साफ पी रहा है, इसका बच्चा गर्मी में सो रहा है या पक्खे के नीचे सो रहा है, मुझे इससे गर्ज नहीं है। मगर इस शख्स को ये चाहिए यार, ये क्या है, मैं ड्यूटी से रात को 2 बजे घर जाता हूँ, मैं जब जाता हूँ तो बत्ती नहीं होती, मेरे बच्चे चूँ 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 करते हैं। अब गैस नहीं आ रही, वल्लाह आलम 21,000 रुपया बिल आ गया है। ये आपकी मेहरबानी, आप लोग हैं जो हमारी आँखें, आप लोगों की मेहरबानी जो आप लोग हमें अपने घर में बैठ के हर चीज़ दिखाते हैं। अगर कसम खुदा की आप लोग ना होते, हमारे जैसे लोग हैं ना, उन्होंने तीर के नारे, शेर के नारे, बल्ले के नारे हर किसी ने लगाने। अगर ये सारे गलत हैं तो फिर कौन ठीक है, किसका इंतखाब करना चाहिए? ये सारे ठीक हैं, सिर्फ हमारी जो अवाम है ना, पाकिस्तानी अवाम, ये ठीक नहीं है। इनमें मैं एक नारा लगाना चाहता हूँ, 25 की रोटी है, 50 का नान है। हमारे पाकिस्तानी जितने हुक्मरान हैं वो सारे खा गए पूरा पाकिस्तान, जितने भी हैं। 25 की रोटी 50 का नान, पाकिस्तानी हुक्मरान पूरे ही खा गए पाकिस्तान। इनको कुछ लेना देना नहीं। अभी ये जरदारी साहब के बेटे थे जो, वो अभी क्या बने हुए थे, ये वज़ीर ख़ारजा बने हुए थे इनके साथ, नवाज शरीफ उनके साथ, जब ये सारी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं। अब वो कह रहे हैं जी मैं शेर को फाड़ दूंगा, मैं शेर को ये कर दूंगा। इनसे ये पूछें भाई, जब आप वज़ीर ख़ारजा बनाए गए थे तो जब आपने क्यों नहीं कहा नवाज शरीफ मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं सीट नहीं लेता, मैं ये नहीं करता। खुदा के बंदे, कराची में लोग कितनी ऊपर से पानी लेके आ रहे हैं। आप इतने अरसा आपने हुकूमत की। और मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ, अगर बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो होती तो कसम से ये पूरा निज़ाम ठीक कर देना था उसने, क्यों, वो औरत ज़ात है। हम लोग जो उनसे लोग हैं ना पाकिस्तानी, ये उसकी वालदा, मेरी वालदा में ये कहती है ना, बेटा ये साबुन ला दो, मैं कहता हूँ अच्छा अम्मी मैं लाता हूँ। मैं बाहर जाके उसका जलसे का ना झंडा पकड़ के नारे मार रहा हूँ, ड्रामेगिरी कर रहा हूँ, औरतों को देख रहा हूँ, लड़कियों को देख रहा हूँ, अपनी फनकारी पूरी मैंने लगा के ना अपने घर चले जाना है। जब मैंने घर जाना है तो देखना, मेरी भाभी ने कहना वो बच्चों का दूध नहीं लाया आप, बच्चे गर्मी में सो रहे हैं, लाइट का इंतज़ाम नहीं किया। ये हमें लोगों को नहीं चाहिए, हमें बांदर, हमें कोई ना डुगडुगी बजाने वाला होना चाहिए। हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे बांदर, हर बांदर का अपना अपना, भाई तूने क्या लिया, मुझे तो आज सेब मिल गया। एक बांदर ने कहा मुझे क्या मिला, वो कहता मुझे फुल्ले मिल गए। हम लोग हैं बांदर। ये हम लोगों को बदुआ है। जब तक हम लोग अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के एक सफ़ में खड़े नहीं होंगे ना, हमें कुछ नहीं होगा। एक आपने तराना सुना होगा, इस परचम के साए तले हम सब एक हैं। इधर कोई मुझे बता दें कोई एक है, ये 3 बंदे हम खड़े हैं, हम तीनों एक नहीं हैं। कौन कहता है इस परचम के साए तले हम एक हैं? हमारा तो परचम है पाकिस्तान का परचम। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इससे ज़्यादा ताकत हमारे पास और कोई भी नहीं है। ये हुक्मरान जो उनसे है ना, ये 2 दिन पहले मैंने हार रोड पे मीडिया पे नारे लगाए, नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ जिंदाबाद। मगर मेरी और इसकी बहस हो रही है, ये बल्ला कह रहा है, ये हम आपस में लड़ रहे हैं। इसकी भी ज़रूरत वही है, मेरी भी ज़रूरत वही है, इसकी भी ज़रूरत वही है। ये छाले किस लिए पढ़ रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं हम हलाल रोटी कमा रहे हैं, अपनी बीवी बच्चों का रिज़्क़ कमा रहे हैं। हमें ये सियासतदानों से कुछ नहीं है। वो कहता है मैं ये चील बास पे मोहर लगाओ, मैं 300 यूनिट कर दूंगा। और खुदारा अगर आप जीत गए तो इसने ही कहना है भाई तेरे शेर ने तो कहा था मैं 300 यूनिट फ्री कर दूंगा। तो वो भाई किधर गया शेर, इसकी और मेरी लड़ाई होगी। तो खुदारा हमें 300 यूनिट नहीं चाहिए, हमें चाहिए भाई हमारा गैस तू सस्ता कर। गैस आ नहीं रहा, 21,000 रुपया मेरे घर का बिल आया है। मैं आज इतना रोया हूँ, इतना मैं औरतों से बोला हूँ। मैंने कहा अभी आप लोगों को 2-2 किलो घी मिलना है ना, अभी आप लोगों ने अपने घरों में घुस जाना है। तो सबसे बड़ी बात है, हम लोग पाकिस्तानी हैं बेईमान। हमारे पास है आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा। इस पूरी यूरोप पूरे मुल्कों में कहीं ये ताकत नहीं है। अगर हम ये ताकत को अपने यकीन से और अपने नबी का कलमा पढ़ के खड़े हो जाए ना, तो वो जगह जो सी खंडर होगी ना, वो भी आबाद हो जाएगी। क्यों, हमारे सरकार का हमारे पास दुरूद शरीफ है।
मगर हमें बेईमान, हमने झूठ बोलना है अपने मुनाफे के लिए, हमने बेईमानी करनी है अपने मुनाफे के लिए। अब ये 3 बंदे हम खड़े हैं, ये भाई उस बल्ले को कह रहा है उसने कर्जा उतार दिया है। अगर उसने कर्जा उतार दिया तो भाई हम क्यों रो रहे हैं? हम क्यों रो रहे हैं? ऐसे ही है। देखें, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने आपकी पॉकेट में से पैसे निकाल लिए तो मैं जेल जाऊँगा। अगर मैंने आपको कहा सर आपकी पॉकेट में से चीज़ गिर गई है, आप ये खुश करेंगे, आप कहेंगे यार आप अच्छे आदमी हैं। इमरान खान साहब ने भी कुछ ऐसा बुरा किया है जो उनके आगे आया है, जो वो जेल में बैठे हुए हैं। अगर इमरान खान साहब हमारे लीडर होते, हमारे अवाम के बंदे होते, वो कहते नहीं यार 140 रुपये वाला घी है, मैं 100 रुपये का करूँगा। इतनी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने इतना कुछ खाया, मगर मैं अवाम के लिए 100 रुपये का घी करूँगा। 50 रुपये की चीनी है, मैं 20 रुपये की करूँगा। आज मैं अवाम पे ऊपर ख़जाने खाली कर दूँगा। ये जितने सियासतदान हैं, ये हजूर का कलमा पढ़ के खड़े हो जाएं, कश्मीर हमारा कल हमें मिल जाए। अब वो मुसलमान मुल्क है हमारा, जहाँ शहीद हो रहे हैं बच्चे, सही है, कोई माई का लाल उसके लिए नहीं बोल रहा। वो कह रहा है शेर, वो कहता है बल्ला। छोटे छोटे मासूम बच्चे हमारे उस मुल्क में शहीद हो रहे हैं। वो चिड़ियों का शहर है, अभी बिलों का शहर है, जिन्होंने पत्थर बरसाए इतने बड़े। तो मैं आपकी मेहरबानी कहूँगा, आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, जिसकी वजह से हमारी लोगों की आंखें खुल रही हैं। मगर अभी भी हम लोग ना अंदर से मैलें, हम मुसलमान भाई का, मुसलमान का नुकसान करते हैं। मुसलमान भाई का दोस्त है, मुसलमान भाई हैं, मगर कोई इधर मुसलमान नहीं मिल रहा। अभी आप ये ना 1000 रुपया दे दें, मैं नवाज शरीफ के नारे लगा के ना छोड़ के बल्ले का लगाने शुरू कर दूंगा। वो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जौन सी मेरी नीचे अवाम है ना, वो फिसेगी। ये सियासतदान अभी आ रहे हैं 300 यूनिट फलाना यूनिट, और खुदा के बंदे अभी जो 21,000 रुपया बिल आ रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं तो कह रहा हूँ जो सा वो था ना हिटलर जैसा निज़ाम आना चाहिए। वो अपनी टीम को पूछा भाई 3 दिन आप खेलें तो क्या हुआ है? वो कहते हैं जी बराबर हो गया है मैच। उन्होंने कहा अच्छा सारे इकट्ठे हो जाए। उसने अपनी पूरी टीम को उड़ा दिया। ऐसे ही कोई हमारा कोई मुसलमान आना चाहिए, जिसको नमाज आनी चाहिए, 6 कलमे आने चाहिए, अल्लाह मोहम्मद का पता होना चाहिए उसको। फिर ये पाकिस्तान हमारा इस्लामी मुल्क है, जब ठीक हो सकता है। मैं फिर एक दफ़ा कहना चाहता हूँ, हमारी अवाम पाकिस्तानी जितनी भी ना, वो नबी पाक के कलमे से चले और दीन से चले। ये बेईमानी है, ये आखिरत में जब आपने अल्लाह के पास जाना है, उधर आपकी बचत नहीं होनी। उधर किसी बल्ले ने नहीं आना, किसी शेर ने नहीं आना, किसी तीर ने नहीं आना। सिर्फ आना है तो आपके इमालों ने आना है, जो आपने दुनिया में किए। तो खुदारा इनके पीछे मत लगें। अगर ये इतने माँ के लाल है ना, तो हमारे लिए कुछ सोचिए। हमारा गैस फ्री करें, हमारी बिजली फ्री करें। हमारा जो उनसे राशन का तोड़ा है, रोज़ों में बांटा है उन्होंने, 600 रुपये का था, अब 2200 रुपये का ले रहे हैं। अभी मैं ड्यूटी बाइक चला रहा हूँ, अब मैं निकला हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ हमें क्या मिल रहा है भाई। इनको लोगों को मैं कहूँगा ये मेरा भाई है मुसलमान, ये भी मेरा भाई है। इसकी भी बीवी कहती होगी अपने बच्चों के लिए अच्छा फ्रूट लेके आए। इसकी भी वालदा कहती होगी यार मेरे लिए बेटा दूध लेके आना। जब ये बेचारे घर जाते होंगे, कुछ भी नहीं होता होगा, घर में चूल्हा बंद होता होगा, तो इनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। यार हम तो इमरान खान के नारे लगाते रहें। आपकी मैं फिर एक दफ़ा मेहरबानी कहूँगा, आपका बहुत बहुत मेहरबानी, आपने ये प्रोग्राम चलाया है। और न्यूज़ वालों को तो मैं वेलकम कहता हूँ। हम घर में बैठे होते हैं, वो हमें दिखाते हैं आपके बच्चे क्या खा रहे हैं, आपके बच्चे क्या नहीं पी रहे। जी नाज़रीन, आपने अवाम की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान साबिर गौरी और कैमरामैन इमरान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़।